ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ ही कर रहे हैं हम, जब से ग्राफ बनाना है इसका। फिर से दो इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। एक ट्राइंगल बनेगा, उसके वर्टिसेस हमें बताने हैं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू, इससे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन। एक्स और y की वैल्यू निकाल देते हैं इधर। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आती है -1। y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 मतलब 1। y की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। इधर से देखें तो हम अगर x की वैल्यू उठा के निकालें तो 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y हो जाएगा, तो x हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन का 3। अभी हम निकाल देते हैं x और y की वैल्यू। अभी अगर y की वैल्यू रखते हो 0, y की वैल्यू ध्यान से समझना है, y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 3 मीन्स 4। x की सॉरी y की वैल्यू अगर हम रखते हैं, क्या रखें अभी हम इसकी वैल्यू y की, हमने 0 तो रख दी, y की वैल्यू अगर 1 रखें तो 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम नहीं रखेंगे, 2 रख देते हैं। क्या रखें हम इसकी वैल्यू y की, एक हमने रखी 0, एक रखेंगे 1 2, 1 रख देते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो 12 माइनस 2 अपॉन 3 कितना हो गया, ये 10 अपॉन 3। तो 10 अपॉन 3 लिख देते हैं इसको। और नेक्स्ट हम रखते हैं इसमें y की वैल्यू रखते हैं हम अगर 2, तो 12 माइनस 4 8 अपॉन 3 हो जाएगा ये। क्या रखी हमने, 2। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम ग्राफ पे। अभी हमको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट। पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस बना देंगे। अभी देखो अगर x की वैल्यू इतनी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगी तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने का आसान सा तरीका ये है कि इसकी वैल्यूज थोड़ी हम अच्छी सी लेके आते हैं। अभी वो लाओगे कैसे, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसकी x और y की वैल्यू थोड़ी होल नंबर की फॉर्म में लाते हैं। ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, कि ग्राफ पेपर में इनको प्लॉट नहीं कर पाते, तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हम y की वैल्यू अगर रखते हैं 0, तो हमारा आसानी से x का वैल्यू आ जाता है 4, तो रख देते हैं 4, मतलब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्या करो, देखो अगर x की वैल्यू 0 रखते हो, मतलब x की वैल्यू मैंने रख दी 0, तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 6। तो इजी हो गया। तो y की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट देखो अगर x की वैल्यू रखते हैं, इधर से हम 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x लिख देते हैं। ठीक है, तो y हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन का 2। थोड़ा सा ये चेंज हम लेके आ जाते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं रख दूं 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6। 12 माइनस 6 होता है 6 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो x की वैल्यू रख दो 3, और y की वैल्यू क्या हुई थी, x की वैल्यू हमने रखी 2, ये तो y की वैल्यू आई, तो y की वैल्यू आ गई 3। देखो y की वैल्यू आ गई 3, 12 माइनस 6 अपॉन 2।
ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारे पास अच्छे नंबर आ गए। अभी इसको रख दो इसमें। ओके, अभी इधर आ जाएगा 0। ज़ीरो हो गया ये। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6। ये हमारा y डैश, ये x डैश। ये होएगा -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2। अभी ध्यान से प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। तो x की वैल्यू -1, ध्यान से, ये x की वैल्यू -1 इस साइड है और y की वैल्यू 0, मीन्स ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। इन तीनों को कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, इसको ध्यान से, पॉइंट्स को हम अच्छे से ज्वाइन करेंगे तो ही हमारा अच्छे से आंसर आ पाएगा। तो इसको हमने कर दिया ज्वाइन। नेक्स्ट, x की वैल्यू, पहले तो नाम भी दे देना है इसको, ऐसा नहीं कि छोड़ दो इसको। नाम क्या है इसका, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये रहा एक पॉइंट। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6, तो ये रहा सेकंड पॉइंट। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये रहा थर्ड पॉइंट। तीनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे अभी, ज्वाइन। तो ये हो गया ज्वाइन। ठीक है, और इसको नाम क्या है इस वाली लाइन का, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अभी देखो करना क्या था, यहाँ तक तो हमने कर दिया। इक्वेशन से हमने ग्राफ बना दिए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अभी देखो, ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको हम शेड कर लेते हैं। और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या है, 4,0, -1,0, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 2,3। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। हमने इसमें क्या देखा, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे करना है चेंज, मतलब ग्राफ कैसे बनाने हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा अच्छे से करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है। ग्राफ पेपर पे खुद भी सॉल्व करके देखो, ऐसा नहीं खाली इसमें देख लिया तो समझ में आ गया, खुद भी प्लॉट करके देखो पॉइंट्स। कभी कभी इन सब चीज़ों में भी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, और ये मोस्टली ऐसा ही नंबर्स लाना कि होल नंबर ही रहे, ऐसा नहीं फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आएंगे तो बहुत दिक्कत होती है, इसको प्लॉट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादातर ऐसे नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं वही लाने हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को रहने दो। ठीक है।